हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ट्रिक के बारे में। जी हाँ, ये वही ट्रिक है। हाँ, ये वही ट्रिक है जहाँ से एग्ज़ाम में आपसे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्रम से व्यवस्थित तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। तो वो ट्रिक है भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण। तो भारत पर विदेशी आक्रमण की अगर बात करें तो लगभग 4 फेज में भारत पर हमको विदेशी आक्रमण देखने को मिलते हैं। एक आक्रमण हमको देखने को मिलता है कहाँ पे? ईरानी और यूनानी। ये प्रथम मतलब फर्स्ट फेज यानी प्रथम चरण में ये आक्रमण था। तो प्रथम चरण में भारत पर आक्रमण जो होता है वो ईरानी और यूनानियों का होता है। दूसरे चरण में जो आक्रमण हमको देखने को मिलते हैं वो मौर्यों के बाद हिंद, यवन, शक और पहलव, हिंद, यवन, शक, पहलव और कुषाणों का हमको देखने को मिलता है। तीसरी चरण में जब हम बात करते हैं तो तीसरी चरण में हमको अरब और तुर्क आक्रमण हमको देखने को मिलते हैं। चौथी चरण में अगर हम बात की करें तो ये आक्रमण नहीं बल्कि भारत पर आगमन होता है, जिसमें पुर्तगाली, डच, डेनिश और फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी। डेनिश का बहुत ज़्यादा कोई वो रोल नहीं है, तो इसलिए हम ब्रिटिश को रखेंगे। यानी कि सबसे पहले कौन आए थे? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगालियों के बाद डच आए थे, डच के बाद ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिश के बाद फ्रांसीसी आए थे। इन्हीं चारों के बारे में ज़्यादा पूछता है, इसलिए हम केवल इन्हीं के बारे में जिक्र किए हैं आपसे। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा शेर हो जाए कि लौटेंगे वापस एक दिन अपने उसी अंदाज में, लौटेंगे वापस एक दिन अपने उसी अंदाज में, क्योंकि बादलों के छा जाने से सूरज का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। क्योंकि बादलों के छा जाने से सूरज का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। तो ठीक है, लेट अवेयर हो रहा है, जो भी है, थोड़ा समय लग रहा है, टाइम लग रहा है, धैर्य रखो। धैर्य सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप अगर धैर्य से काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंट है, तो आपकी मंजिल तक आपको पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। एक न एक दिन आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। ठीक है, तो आइए हम बात कर रहे थे भारत पर विदेशी आक्रमण। तो भारत पर विदेशी आक्रमण के लिए हमने 2 ट्रिक बनाया है। इन दोनों ट्रिक को आप आसान तरीके से याद कर सकते हैं। पहला ट्रिक है, यही शक पहले कौन किया, यही शक पहले कौन किया, अब तुम बताओ, अब तुम बता या अब तुम बताओ। ठीक है, तो ये एक ट्रिक हो गया। दूसरा ट्रिक है, रानी नानी यमन गए, सास पतो कूड़ा फेंके, रानी नानी यमन गए, सास पतो कूड़ा फेंके, अब तू बता क्या करे, अब तू बता कि क्या करे। तो ये दूसरा ट्रिक है। ठीक है, केवल यहां तक अगर आपको याद रखना है तो ये विदेशी आक्रमण है। इसमें आगमन को हमने जोड़ दिया है, आक्रमण ही पूरा है, इसमें आगमन को हमने नहीं जोड़ा है। ठीक है, तो ई से हो जाएगा ईरानी, यानी भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसका होता है? ईरानियों का होता है। दूसरे नंबर पर किसका होता है? यूनानियों का होता है, सिकंदर महान के नेतृत्व में। तीसरा जो आक्रमण होता है ये मौर्यों के बाद होता है, यानी कि मौर्य साम्राज्य के पहले 2 आक्रमण होते हैं और मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद 4 अटैक बारी बारी से होते हैं। क्योंकि जब तक मौर्यों का शासन था तब तक किसी की औकात नहीं थी भारत के ऊपर आंख उठाने का या भारत पर आक्रमण करने का। आक्रमण करना तो छोड़ दो, किसी ने सोचा तक नहीं। एक ने सोचा था, एक ने गलती किया था, जो सिकंदर का सेनापति था। कहा जाता है कि सिकंदर का जो सेनापति सेल्यूकस निकेटर था वो सिकंदर से भी कहीं ज्यादा महान और शक्तिशाली और बुद्धिमान हुआ करता था। सिकंदर के अधूरे कार्यों को, अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए सेल्यूकस निकेटर फिर भारत पर आक्रमण करता है, वही सोचकर कि वही सब होंगे गोचू मोचू। मगर उसको ये नहीं पता था कि अब भारत पर कोई ऐसा वैसा राजा शासन नहीं कर रहा है, मगध पर कोई ऐसा वैसा राजा शासन नहीं कर रहा है, बल्कि एक महान साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहा है, जो सेल्यूकस निकेटर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि उसे मजबूर कर दिया कि उसे डर के मारे समझौता करना पड़ा और अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया, हेलेना का। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ई से ईरानी, य से यूनानी, ही से हिंद, यवन, ही से होता है हिंद, यवन, सस होता है शक, यानी कि अब शकों का आक्रमण हो गया। अब मौर्यों का पतन हो चुका है तो शकों का आक्रमण होता है। फिर शकों के बाद पहलों का आक्रमण होता है, पहलों के बाद फिर कुषाणों का आक्रमण होता है, कुषाणों के बाद फिर अरब आक्रमण हमारे भारत में होता है। ये आ जाता है हमारा आधुनिक भारत के इतिहास में। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होता है हमारे भारत पर अरब आक्रमण 712 में। उसके बाद भारत पर तुर्क आक्रमण होता है। तुर्क आक्रमण में सुबुत्तगीन, महमूद गजनवी और गोरी, ये 3 प्रमुख आक्रमणकारी होते हैं। और उसके बाद हम लास्ट में 1526 में देखते हैं एक और तुर्क आक्रमण जो बाबर के रूप में होता है। ठीक है, 1526 में। तो ये तुर्क आक्रमण है।
तो यहाँ पर आप ये तो सेंटेंस को केवल जोड़ने के लिए, जो हमने डैश मारा ये सेंटेंस को केवल जोड़ने के लिए, थोड़ा अट्रैक्टिव करने के लिए लाया गया है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि रानी नानी यमन गए, सास पतो कूड़ा फेंके, अब तू बता कि क्या करें, हम परेशान हो गए हैं बार बार इन्हीं चीज़ों से। तो इसे भी आप याद कर लेंगे, सेम वही, रानी सो जाएगा ईरानी, नानी सो जाएगा यूनानी, यमन सो जाएगा हिंद यमन, और गए सेंटेंस को जोड़ने के लिए सास हो जाएगा शक, पतोस हो जाएगा पहलव, कूड़ा हो जाएगा कुसाड़, फेके हो जाएगा सेंटेंस को जोड़ने का काम, अब हो जाएगा अरब, तू हो जाएगा तुर्क। बाकी ये सेंटेंस को केवल जोड़ने का, अट्रैक्टिव करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये भारत पर विदेशी आक्रमण होते हैं एक पे एक। अच्छा, साथ में अगर हम बात करें तो हमने बताया ना कि इसके बाद जो अटैक होता, मतलब अटैक नहीं, आगमन होता है यूरोपीय कंपनियों का। तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगालियों के बाद डच आते हैं, डच के बाद डेनिश आते हैं, हाँ ब्रिटिश आते हैं, डेनिश को हटा दो, ब्रिटिश आते हैं, और ब्रिटिश के बाद फ्रांसीसी आते हैं, ठीक है। तो फ्रांसीसी कंपनी जो है ये भारत में आने वाली अंतिम कंपनी होती है, और भारत से जाने वाली भी, हाँ जाने वाली अंतिम नहीं, जाने वाला पुर्तगाली, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आते हैं, ठीक है, 1498 में। और भारत से सबसे लास्ट में जाने वाली कंपनी भी पुर्तगाली होती है, और वो जाती है 1961 में। भारत के आज़ाद होने के कई साल बाद तक वो भारत में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनानी आक्रमण 26 ईसा पूर्व में सिकंदर के नेतृत्व में हुआ था, जिसका थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति निर्याकस था, ठीक है। यानी कि सिकंदर ने भारत पर थल और जल दोनों से अटैक किया था। उसके बाद ही से हो जाता है हिंद यवन। तो ये सब मौर्योत्तर, ये चारों मौर्योत्तर काल में आक्रमण होते हैं। हिंद यवन जो है अफगानिस्तान से आते हैं, शक सीरिया यानी कि ईरान से आते हैं, पहलो भी ईरान से आती है, और ये जो आते हैं ये चीन से आते हैं। चीन का यूची कबीला होता है, यूची कबीला, चीन के यूची कबीले से बिलोंग करते हैं ये लोग, ठीक है। अब मतलब अरब आक्रमण होता है 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध के राजा दाहिर के ऊपर ये अटैक होता है। तूस हो जाता है तुर्क, हाँ तुर्कों में हमने बताया कि 3 तुर्क आक्रमण बारी बारी से होते हैं। उसके बाद जो है ये सारा चीज़ें हैं। तो ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल पे जुड़ सके। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बताना न भूलें, ताकि उस पर भी हम एक आसान सा ट्रिक बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकें, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।